इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी एथलीट जो कि खेल विभाग में ओएसपी जूनियर एथलेटिक्स कोच के पद पर तैनात है, उनके द्वारा प्रदेश के खेल मंत्री पर छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगाने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि जूनियर कोच ने अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए गृह मंत्री और डीजीपी से मिलने की कोशिश की, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कहीं भी उसे न्याय नहीं मिला। खेल मंत्री द्वारा एक जूनियर कोच को घर पर बुलाकर छेड़छाड़ करना और प्रताड़ित करना प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार पर कलंक है। जूनियर कोच को न्याय दिलवाने के लिए सरकार तुरंत एसआईटी की जांच के आदेश दे और खेल मंत्री को तुरंत बर्खास्त करे। अभय चौटाला ने कहा कि वे इस सिलसिले में मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करेंगे ताकि कोच को न्याय मिल सके। उधर मीडिया के सामने आकर नेशनल एथलीट और हरियाणा में नियुक्त जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि खेल मंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर मुझसे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने कहा खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनके इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट किया था। खेल मंत्री संदीप सिंह ने उसको कहा मेरी बात मानने पर आपको सभी सुविधाएं और मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी। कोच ने आरोप लगाया कि जब मैंने मंत्री संदीप सिंह की बात नहीं मानी तो उसके बाद उसका तबादला कर दिया गया और ट्रेनिंग तक रोक दी गई। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आज जूनियर कोच ने निराधार इल्जाम मेरे ऊपर लगाए हैं। ये आरोप एक राजनीतिक दल के दफ्तर से लगाए हैं। मुझे दुख है कि मैं खिलाड़ियों की मदद करने की कोशिश करता हूं पर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। अभी जो आपके सामने है, शिक्षा जो एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारे हरियाणा के अंदर प्रदेश की सरकार में बैठे लोग बारी बारी ये कहते हैं कि हरियाणा स्पोर्ट्स में देश में नंबर 1 पे है। हम स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए स्पोर्ट्समैन को बहुत सम्मान देते हैं। आपके सामने किस तरह से एक नेशनल लेवल के एथलीट ने अपनी सारी बातें रखी है कि कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है एक एथलीट को टॉर्चर करता है, कैसे अपने घर पे बुला करके उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो बात इसने आपके सामने रखी है, मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त के साथ साथ इस सारे मामले पे एसआईटी बैठा करके इसकी जांच करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ जो कोई पुलिस का जो चंडीगढ़ का जो कोई एसएसपी है या कोई आईजी है उससे बात भी करूंगा कि इसकी कंप्लेंट लेकर के आप भी उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मिनिस्टर जैसा जिम्मेवार व्यक्ति पद पे बैठा हुआ अगर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो फिर आने वाले समय में कहां से मेडल आएंगे? कौन हरियाणा का एथलीट जो है इस सरकार पे भरोसा करेगा? मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी है इस बात को लेकर के। तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नई कार्रवाई अगर करेंगे तो मैं फिर पूरे हरियाणा प्रदेश के स्पोर्ट्स के लोगों से बात करूंगा इस मामले में। और जो नाम इन्होंने बताए हैं कि और भी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है कि आज जब ये सारी चीज आपके माध्यम से उन तक जाएगी, कल वो लड़कियां भी 100% आपके सामने आकर के कहेगी कि इसको सजा मिलनी चाहिए और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत इस बात के ऊपर मंत्री को बर्खास्त करके एसआईटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए।
इसने तो अपनी तरफ से डीजी के ऑफिस में भी कोशिश करी, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कोशिश करी, दुष्यंत से जाकर के मिल के कोशिश करी। उन सब का फर्ज तो ये बनता था कि उसी वक्त इसकी हेल्प करते। आज जैसे इसने मेरे को आकर के सारी बात बताई कि मैं पिछले 4 महीने से सत्ता में बैठे लोगों के दरवाजे पे जा जा करके अपनी बात उनको बताना चाहती थी, तो मैंने उसी वक्त आप लोगों से कांटेक्ट किया और कहा कि भी आप आओ और इसके साथ जो व्यवहार हुआ है वो प्रदेश की जनता को पता लगे, मुख्यमंत्री को समझ में आए कि तेरे मंत्रिमंडल में कैसे लोग, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात करी इस सिलसिले में। मैं कहा आपकी भी एक जिम्मेवारी है, आप विपक्ष के नेता हो, आपके जिला जर्जर की रहने वाली लड़की है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, आप भी इसके ऊपर जैसे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखो तुरंत मुख्यमंत्री से बात करो। मैं भी अभी मुख्यमंत्री से बात करूंगा और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप एक्शन लो इसमें। रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर मैं उस टेबल से मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी, और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है, और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी, और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था, और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई, और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की, मैंने उसी टाइम मैंने रात को मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री हैं, आराम करो कुछ नहीं होता। ही सेड लाइक दिस, और मेरे को बड़ा अजीब लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी
कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं 3-4 दिन तक ना मैं ट्रेनिंग पे गई, मैं पूरा रूम में रोती रही, घुटती रही। और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ डिस्कशन किया। मैंने जो मैम है यहाँ स्टाफ है, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि तुम इंजरी में पड़ी हुई हो, तुम्हारा कोच नहीं है और तुम पंगे मत करो, बेटर है तुम अवॉइड करके ट्रेनिंग पे ध्यान दो। देन सर मैं कंटिन्यू करती गई और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और वैनिश मोड पे ये इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो ये मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना क्योंकि जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद सर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया। बट सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिज़र्विंग नहीं करती और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो कल भी मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वी सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की भलाई ये पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। कुल मिला के ना मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ सर, और ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है। और आज जब मेरी लास्ट उम्मीद ख़त्म हुई थी तो मैं अभय सर के पास मैं आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आई हूँ मैं लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। और ये शायद मेरा बैड लक है कि मतलब मैंने इनके हाथ से हमेशा, सर के फादर के हाथ से मैंने बचपन से हमेशा सिर्फ मेडल लिए हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बाद। और तकलीफ़ इतनी बड़ी मुसीबत लेके मैं पहली बार इन्हें परेशान करने आई हूँ, क्योंकि मुझे इनके अलावा मुझे कहीं एक्सपेक्ट था भी नहीं। और मैं सब उन लड़कियों से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है, देश का नाम ऊपर किया है, ठीक है, बट अब इनमें वो इतना ईगो एरोगेंस है कि ना तो ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो क्या एक नॉर्मल, ये कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, मेरी कोई हेल्प होने वाली है, नहीं होने वाली है, मेरा कितना और नुकसान होने वाला है, मैं रहूँ ना रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना मेंटली टॉर्चर होके हर टाइम, मैं खाना नहीं खाया है मैंने 2 दिन से, मेरी ट्रेनिंग रुक चुकी है। ऑलरेडी सरकार इतना दावा करती है हम खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, हम उनका इतना, वो नो डाउट वो करते हैं, बट
वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतना ही टॉर्चर रहेंगे। मैं अब यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, और एक एम्प्लॉई अब उसको सीधी सी बात है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दो आप जॉब में, तो वो ना तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। और सर मैं 3 दिन से मैंने हर वो कोशिश की है कि शायद मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, बट नहीं सर, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है। और अभी अभय सर के अलावा मुझे नहीं लगता मेरा इस मुद्दे में कोई मेरी मदद करेगा। गृह मंत्री से मिली आप, उन्होंने क्या कहा? सर मैं होम मिनिस्टर सर अनिल विज से मैंने मिलने की कोशिश की, उनके पीएस ने मुझे कल टाइम दिया, जबकि मैं घर गई उनसे टाइम पहले। उन्होंने मुझे सेक्टर 6 हॉस्पिटल में, वो परसों किसी उद्घाटन के लिए आए थे, उनके पीएस ने मुझे टाइम दिया कि मैम आपका मामला काफ़ी सीरियस है, आप यहाँ आ जाइए। सर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे पुलिस स्टाफ ने जो भी था उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप यहाँ पर्सनली बात नहीं कर सकते, इसके लिए आप ऑफिस जाके बात कीजिए। सर मैं वहाँ वेट करती रही, उसके बाद मैंने फिर बात की, मैं चंडीगढ़ उनके ऑफिस गई सेक्टर 8 में, वो वहाँ भी नहीं मिले। फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि सर विधानसभा गए हैं, आप शाम को घर मिलिए। मैं सर के घर कल 3 घंटे में खड़ी रही अम्बाला ठंड में, मुझे फीवर था, सुबह से मैंने ना कुछ खाया पिया, बट वहाँ से भी उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अभी नहीं मिल सकते, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे आप जब भी हमारे पास या अनिल विज सर के पास टाइम होएगा। और सेम उसी टाइम संदीप सर ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता मेरा मैसेज अनिल विज सर को देने की बजाय उन्होंने मेरा मैसेज संदीप सर को कन्वे किया, क्योंकि वो सेम टाइमिंग थे। अदरवाइज उन्होंने पहले मुझे डायरेक्टली अपने ऑफिशियली नंबर से संदीप सर ने कभी कॉल नहीं किया। उनका कल फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया कि शिक्षा तुम बात सुन सकती हो, तो सर मैं उस कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो मैसेज अनिल सर की बजाय शायद होम मिनिस्टर सर के स्टाफ ने संदीप सर को मैसेज कन्वे किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और मेरी कल वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं हो पाई सर। सर मैंने इसके लिए जो प्रशांत अग्रवाल सर हैं उनके पीएस को मैंने कॉल किया था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, सेम उसी दिन शाम को आके, और मैंने उन्हें ये भी बोला कि मुझे सर से मिलना है, ये बहुत अर्जेंट है। तो उनके सर के अग्रवाल सर के स्टाफ ने मेरे को यही हिदायत दी कि मैडम आप इन चक्करों में मत पड़ो, बेटर है आप खिलाड़ी हो, पंगे मत लो मंत्री से, वरना कल को बोला आपका तो इतना हिसाब है नहीं, और कहाँ का कहाँ आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो आई वॉज स्केर्ड कि लाइक मतलब अगर हम नेशनल एथलीट हैं, अगर हमारे साथ इस सिस्टम में, चलो देश की बात नहीं करते, अगर हमारी खुद की स्टेट में जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर मतलब इससे बुरा क्या होगा। और उन्होंने मुझे ये हिदायत दे के मेरा फ़ोन काट दिया। हमारे चैनल BBC समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।